कब बनाया गया था? सी लैंग्वेज को 1971 में बनाया था। किसने बनाया था? किसने बनाया था? किसी को नाम पता है? डैनिश रिची ने, ठीक है। और कहां बनाया था? AT&T बेल लैब, ये यूएस में, ठीक है ना, यहां इसको बनाया गया था। अब लास्ट क्वेश्चन आता है वाई, क्यों बनाया गया? सी लैंग्वेज को क्यों बनाया गया? ठीक है, देखो वाई का अंतर ये मतलब ये है कि पहले सी लैंग्वेज से पहले जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी वो पोर्टेबल नहीं थी, ठीक है, या जितने भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते थे, वो क्या है, वो पोर्टेबल नहीं होते थे। अब पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब पता है किसी को? पोर्टेबल का मतलब होता है जिसे एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह ले जाया जा सके, वो पोर्टेबल चीज होती है। जैसे आपने एक कंप्यूटर में काम किया, पेन ड्राइव से कॉपी किया, उसको कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में लेके जाओगे, वहां चल जाएगी ना वो चीज, ठीक है, इसे कहते हैं पोर्टेबिलिटी। पुराने कंप्यूटर्स में या पुरानी प्रोग्रामिंग्स के अंदर ये पोर्टेबिलिटी नहीं थी। उसमें जिस कंप्यूटर में आप काम कर रहे हो लगभग उसी में चलता था, ज्यादातर इस तरीके से काम नहीं हो पाता था। तो एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जिसमें पोर्टेबिलिटी हो। उस टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था ना, वो यूज होता था यूनिक्स, लाइनक्स, यूनिक्स नाम सुना होगा। जैसे अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10, विंडोज 11 का अपने यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स, यूनिक्स। उस टाइम में लाइनक्स यूनिक्स का ज़्यादा यूज किया जाता था। और लाइनक्स यूनिक्स जो थे वो पोर्टेबल थे नहीं, मतलब जहाँ चला रहे हो वहीं पे काम करना पड़ेगा, ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो अब ऐसा चाहिए था कि भी हम पोर्टेबिलिटी ला सकें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपने वर्क को पोर्टेबल कर सकें, काम को ट्रांसफर कर सकें। तो उसके लिए अलग अलग लैंग्वेज बनाएगी। जैसे पहली लैंग्वेज बनी बी लैंग्वेज, फिर BCPL लैंग्वेज, ठीक है, फिर K&R-C लैंग्वेज बनी थी, कारिरन एंड रिची सी, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई थी, जिसे K&R-C कहा गया था, ठीक है। लेकिन बाद में 1971 में डेनिस रिची ने लैंग्वेज बनाई सी, ठीक है, डेनिस रिची ने ही बनाई थी लास्ट में सी लैंग्वेज। वो लैंग्वेज ऐसी थी जिसमें जो उनको चाहिए था ना पोर्टेबिलिटी, वो थी, ठीक है। तो वाई का मतलब ये है कि क्यों बनाया गया, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग में पोर्टेबल नहीं था और हमें उसमें पोर्टेबिलिटी चाहिए थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, सी लैंग्वेज को डेवलप किया। अब सी लैंग्वेज बनी और सी लैंग्वेज बनने के बाद पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा सी लैंग्वेज से बनाया गया। जितने भी देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज, ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर ये सारे सारे ये किसी न किसी लैंग्वेज से ही बने हुए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या काम आती है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। तो पहले जो था ना हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो पोर्टेबल नहीं था। उसे पोर्टेबल बनाने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत थी, तो एक नई लैंग्वेज बनाएगी, सी लैंग्वेज। इसमें पोर्टेबिलिटी की फैसिलिटी थी, वो कैरेक्टरिस्टिक थी। तो उसके बाद उस पूरे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा डिजाइन किया गया, ठीक है, सी लैंग्वेज के थ्रू। तो अपने अगर आप देखेंगे ना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आप प्रोग्रामिंग करोगे तो सी लैंग्वेज की जैसी होती है, ठीक है, क्योंकि पूरा बना हुआ है सी लैंग्वेज पे, ठीक है। तो पोर्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, तो क्यों बनाया गया, पोर्टेबिलिटी के लिए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पोर्टेबिलिटी चाहिए थी, इसके लिए सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। अब बात आती है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन।